इंडिया ने हमें तबाह कर देना है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी में इस चीज को डाल दिया और 75 साल उसी में लगे रहे। आज 75 साल बाद आप क्या देखते हैं, इंडिया ने हमें कितना तबाह किया और हमने अपने आप को कितना कि तबाह किया। जितनी भी जंगें हुई हिंदुस्तान के साथ वो सब हमने शुरू की हैं। ईस्ट पाकिस्तान के इवेंट को अगर जरा एक तरफ हम छोड़ दें तो बाकी ऑल वॉर्स वर इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान, और उसके अंदर जीरो गेन हुआ जिसके लिए किया, टू विन बैक कश्मीर। एवरी वॉर हैज बीन स्टार्टेड बाय पाकिस्तान। राइट। हर जंग आपने शुरू की और हर जंग आपने हारी। वाकई आपने पाकिस्तान बनाया था? क्या आपने वाकई ही जस्टिफाई किया द लैंड ऑफ द प्योर्स? क्या आपने लोगों को धोखा नहीं दिया था कि आए आपको ला इलाहा इल्लल्लाह दें, और आपने उनके साथ क्या ज्यादती की है? पहला मेरा ये क्वेश्चन ही है, और मेरा ये क्वेश्चन सारे पाकिस्तानियों से 25 करोड़ लोगों से है जो लगभग इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रॉमिस व्हिच वाज मेड टू यू फॉर द लैंड ऑफ प्योर्स? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो अभी पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई है कि आप करप्शन में किस तरीके से मुलव्वस हैं, और आपकी पुलिस और आपकी अदालतों के हालात क्या हैं? क्या आपकी अदालतें 139 में से दुनिया में से 130 नंबर पर आ रही हैं? क्या यही मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह का? मतलब ये है पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म जो नॉर्मली डिफाइंड होती है ना, कि अपनी धरती से प्यार, वो कभी पहले दिन से नहीं था जब इन्होंने ये मुल्क बनाया था। जिस धरती में हमारे बुजुर्ग पैदा हुए, मजहब जो मर्जी हो गया उसको हमने खुद तोड़ा। चलो हो गया, हिस्ट्री में इस किस्म के मुल्क बन जाते हैं। और जाते वक्त एक इलेबोरेशन कर दूं, पाकिस्तान तो अंग्रेजों ने बनाया। इस्लामिक स्टेट बैक्ड बाय ब्रिटिश साइंस कम्स इनटू बीइंग, और उसको हम सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म को रोकने के लिए तैयार करेंगे। ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट था, अमेरिकन नहीं था। अमेरिका की पोजीशन ये थी कि सेकुलर डेमोक्रेटिक मॉडल कांग्रेस पार्टी का है, और ये जो मुस्लिम लीग की है पॉलिसीज, ये डिवाइसिव हैं, ये लोगों को नफरत की बुनियाद पे तैयार कर रहे हैं। वो इसके हक में नहीं थे। बरतानिया बना के गया पाकिस्तान को, और मैंने किताब में शो किया कि मोहम्मद अली जिन्ना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश पॉलिसी का बिल्कुल एक्सटेंडेड हैंड थे। तो ये इस तरह ये मुल्क बना है। ये कहते हैं हमने कुर्बानी दी है अपने लोगों की। इन्होंने 500,000 कम से कम मुसलमान सिर्फ ईस्ट पंजाब में मरवाया है, और बाकी इलाकों में। कुर्बानी तो होती है कि आप वॉलंटरली जाके दें। आप घरों में बैठे हुए हैं और हमले आप पे हो रहे हैं क्योंकि आपने मार्च में यहाँ पे सिखों के गांव एनसर्कल करके उन पे हमले किए। 21 और 22 जून की रात को शालमी में आग लगवा दी, और वहाँ के हिंदू सिख जो बड़े पीसफुल शरीफ लोग थे उनको वहाँ पे जला दिया। तो बाद में फिर रिएक्शन उधर से भी हुआ। लेकिन आई मस्ट से कि अगर सारे हिंदुस्तान में ये होता तो 35 मिलियन मुस्लिम उस जमाने में आ जाते जब वेस्ट पाकिस्तान की, जो आज का पाकिस्तान है, पॉपुलेशन सिर्फ 33.9 मिलियन थी। उससे ज्यादा लोग आ जाते तो ये कोलैप्स कर जाता। ये तो महात्मा गांधी की मेहरबानी है, जवाहरलाल नेहरू की विजन है कि क्योंकि उन्होंने कभी कम्युनलिज्म की बुनियाद पे, एंटी मुस्लिम बुनियाद पे आजादी की जंग नहीं थी लड़ी। उन्होंने वहां पे जो हमले कर रहे थे हिंदू महासभा और आरएसएस, उनको दबाया और रोका। दैट इज वाई इतने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं जितने पाकिस्तान में हैं। आपने हिंदुस्तान के 1000 साल की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके टुकड़े खुद आपने किए। मैंने कोट किया है कि 30 मार्च 1939 को कानपुर के मुसलमानों ने कहा कायदे आजम को कि सर ये 1940 का जो रेजोल्यूशन है जहां पाकिस्तान बना रहे हैं वहां तो पहले ही पाकिस्तान है, जितने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है वो सारी मुसलमान चीफ मिनिस्टर हैं, हमारा क्या बनेगा? एंड आई हैव कोटेड जिन्ना सिंह कि आई विल हैव 2 करोड़, एक्चुअली 3 करोड़ कहना चाहिए था, 2 करोड़ मुस्लिम्स of the Hindu majority provinces experience martyrdom and get smashed. These are verbatim words I'm quoting. तो मुसलमानों का इन्होंने कहाँ ख्याल किया है? और इसी अपना 47 के अंदर अगर 1.5 मिलियन लोग मारे गए हैं तो महल मेजॉरिटी शायद मुसलमानों की है, लेकिन हाफ हाफ होगी। और हमने हिंदू और सिख भी गाजर मूली की तरफ अपनी तरफ
मारे, वरना उनकी 21% पॉपुलेशन होती अकॉर्डिंग टू द 3 जून पार्टीशन प्लान। हमने एक नहीं बचने दिया, सिर्फ सिंध के अंदर 1.6% रहा। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमारी स्टेट की हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन मुल्क मैं कहता हूं बन जाते हैं। इजराइल नहीं बना इस तरह ही, लेकिन उन्होंने अपनी पेट्रियटिज्म बना के अपने मुल्क को एजुकेट करके दे आर ट्राइंग नाउ के अरबों के साथ दोस्ती हो जाए। उनकी बड़ी एफर्ट है। हाँ जी, हमारी एफर्ट यही है कि इंडिया को हमने कन्फ्रंट करना है यार, कोई अकल भी कहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। दैट्स द प्रॉब्लम। मैं खासकर डॉक्टर साहब, मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब ने 71 की भी बात की। 71 से ईस्ट पाकिस्तान का कंक्लूजन हुआ था 1971 में। आपने 60s में ही बातें करनी शुरू कर दी थी कि बंगालियों से जान छुड़ाओ, ये हमारे ऊपर एक बोझ है। आपके सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री आप गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और जब तक मैं समझता हूं करेक्शन तब ठीक होती है जब आप किसी चीज का कन्फेशन करते हैं। आपको आज कन्फेशन करना होगा कि आप 1947 से ही आपने ज्यादती शुरू कर दी थी। आपकी रूलिंग ब्यूरोक्रेसी, आपकी रूलिंग एलीट 1947 से करप्ट थी। आज मुझे इत्तेफाक हुआ है इस चीज को सुनने के लिए कि हमारे इमरान खान साहब मुसलसल बाजवा साहब को कह रहे हैं डबल गेम डबल गेम। जब मैंने ये सुने इस चीज के बारे में तो फौरन मेरे ज़हन में एक नक्शा आया सिकंदर मिर्जा और अयूब खान का। सिकंदर मिर्जा कौन थे, अयूब खान थे। ये आपको कौम के सामने रखने पड़ेंगे दो करैक्टर, ताकि आप माजी के औराक में देखें आज क्या हो रहा है। सिकंदर मिर्जा साहब ने पहला मार्शल लॉ लगाया और उसके बाद अयूब खान ने देखा कि उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया तो उन्होंने सिकंदर मिर्जा को फारग कर दिया था। आज अगर देखा जाए तो 4 साल बाजवा साहब और इमरान खान, द वे दे वर एम्बेडेड, द वे द प्रोजेक्ट इमरान खान वाज लॉन्च्ड, इसमें ये दोनों शरीक हैं जो कुछ भी हो रहा है। और आज आप प्रैक्टिकली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, यू आर एट डिफॉल्ट। आपके पास 6.7 बिलियन जो मौजूद हैं, दे आर मनी बिलोंग टू सऊदी अरेबिया एंड चाइना। यू कैन ओनली सी दैट, यू कैन नॉट टच इट। आपके अंदर इस वक्त डिस्प्रीन का कोटा बन चुका है। आपकी सब्जियां 5.4 मिलियन की कराची पोर्ट पर सड़ रही हैं। आपके पास 35 मिलियन डॉलर नहीं है गूगल को देने के लिए, और आप 225 मिलियन डॉलर इंटरनेशनल एयरलाइंस का मारकर बैठे हैं। यू आर इन डिफॉल्ट।